हेलो, तो स्वागत है आप सभी का। हमारा यूट्यूब चैनल नाम है उसका एजुकेशन इजी वे। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हमने जिम्मेवारी उठाया आपको केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे ढंग से समझा देने का, ताकि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन बहुत आसानी ढंग से बना लीजिए और समझ लीजिए। तो हमारा टॉपिक तो चल ही रहा था, आपको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देखिए, केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमने कहा था आपसे कि 4 टॉपिक को समझना पड़ता है। एटॉम्स एंड रेडिकल को समझना पड़ता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड को, नेमिंग ऑफ कंपाउंड को और रिएक्शन ऑफ कंपाउंड को। सच मानिए तो मेरा मन था कि आपको डायरेक्टली स्टार्ट किया जाए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड से, क्योंकि आमतौर पर बच्चों को एटॉम एंड रेडिकल के बारे में पता होता है। 90% स्टूडेंट जो 10th क्लास में आज आप हैं, उनको पता है कि आपको एटॉम रेडिकल क्या होता है, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया जाता है। लेकिन बहुत कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको हो नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाते क्लास 9 में अच्छे से, तो उनको एटॉम एंड रेडिकल में प्रॉब्लम आएगा तो पूरा रिएक्शन में ही दिक्कत आ जाएगा। तो उनके लिए खास करके हम लोगों ने इसको भी, एटॉम और रेडिकल को भी पढ़ाने का कोशिश किया है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो। कि एटॉम एंड रेडिकल को जो बच्चा जानते हैं अच्छे से, उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने के लिए मिलेगा, नया नया जानने के लिए मिलेगा, कुछ अलग हट करके जानने के लिए मिलेगा, कुछ ट्रिक मिलेगा, जिसकी वजह से आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाइएगा। आगे देखिए, हम लोग का डिस्कस करेंगे एटॉम्स एंड रेडिकल के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉम एंड रेडिकल जो होता है ना, उसमें हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स को। तो पहले हम लोग देखेंगे 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1 to 10 तक एलिमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट में क्या क्या देखना है। हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे, एलिमेंट देखेंगे, सिंबल देखेंगे, एटॉमिक मास देखेंगे और वैलेंसी को देखेंगे। एटॉमिक नंबर बाबू सीरियल वाइज चलता है 1 से लेकर के 10 तक, यानी 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। और उसी आधार पर इसका एलिमेंट होता है, आपको पता ही है। तो 1 नंबर पे होता है हाइड्रोजन, 2 पे होता है हीलियम, 3 पे होता है लिथियम, 4 पे होता है बेरिलियम, 5 पे होता है बोरॉन, 6 पे होता है कार्बन, 7 पे होता है नाइट्रोजन, 8 पे होता है ऑक्सीजन, 9 पे होता है फ्लोरीन और 10 पर होता है नियोन। अब उसको जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, उसका कुछ सिंबल भी होता है। तो हाइड्रोजन का होता है H और हीलियम का होता है He। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट का एक ही नाम से 2 एलिमेंट हो, यानी हाइड्रोजन से, H से हाइड्रोजन भी है और H से हीलियम भी है, तो सिंबल में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन के लिए H लिया गया, तो हीलियम के लिए H के साथ एक कुछ और एलिमेंट को ले लेते हैं और कुछ और अल्फाबेट को लेते हैं, और दूसरा अल्फाबेट जो होता है, पहला हमेशा कैपिटल होगा और दूसरा हमेशा स्मॉल होगा। ये बात का आपको हमेशा से ध्यान में रखना है चीजों को। चलिए, कई बार हम लोग उसका लैटिन नाम भी इस्तेमाल करते हैं, तो वहां देखेंगे। लिथियम का होगा Li, बेरिलियम का होगा Be, बोरोन का होगा B, कार्बन का होगा C, नाइट्रोजन का होगा N, ऑक्सीजन का होगा O, फ्लोरीन का होगा F और नियोन का होगा Ne। बार बार आपसे कर रहे हैं हम कि बहुत लोगों को जानकारी होगी, लेकिन बहुत लोग अभी नए भी होंगे और बहुत कुछ इसमें मिलेगा, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए इस वीडियो को। आगे हमारा है ना, मतलब प्रॉपर जो हमारा रिएक्शन वगैरह का पार्ट है उसको देखेंगे। यहाँ देख लो बाबू कि इसका एटॉमिक मास, चूंकि अब हम लोग देख ही रहे हैं, तो एटॉमिक मास तो यहाँ काम आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एटॉमिक मास के बारे में आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए कि हाइड्रोजन जो है ना, इसका सब कुछ 1, एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 और इसका वैलेंसी भी 1। ध्यान रखिएगा बाबू, वैलेंसी ही सबसे ज्यादा मायने रखता है इसमें, क्योंकि वैलेंसी पर ही फोकस होगा, क्योंकि वो बॉन्डिंग वगैरह करने के लिए, रिएक्शन वगैरह करने के लिए वैलेंसी काम आता है। चल, हम लोगों को, कई लोगों को यहाँ पर पता होगा कि एटॉमिक नंबर कैसे, एटॉमिक मास का और एटॉमिक मास को याद ही कर लिए होंगे, लेकिन कई बार पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि हाइड्रोजन का सब कुछ 1, इसके अलावा 2 से लेकर के 10 तक एक ट्रिक है, LBF, यानी जिस एलिमेंट के नाम के आगे L आता है, B आता है, B आता है और F आता है, वो उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर का दुगुना से 1 ज्यादा होता है। ध्यान दीजिए, जिसके नाम के आगे L आता है, B आता है, F आता है,
उसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के दुगुना से एक ज्यादा होता है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि एलिमेंट का क्या होगा, तो केवल दुगुना होगा। चलिए देखते हैं क्या करके। हीलियम का क्या है, मास हमारा एटॉमिक नंबर 2 है, तो मास उसका 4 होगा। एटॉमिक नंबर इसका 3 है, तो एटॉमिक मास उसका दुगुना से एक ज्यादा यानी 7 होगा। यहाँ 4 है और नाम उसका बी से है, तो क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी 9। 4 दूनी 8 और 1 9। बोरोन को देख लीजिए, बोरोन के साथ क्या कहानी है, बोरोन का नाम बी से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा दुगुना से एक ज्यादा हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कार्बन चूंकि PLF किसी से ना स्टार्ट होता है, इसका नाम C से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो डबल हो जाएगा यानी 6 × 2 यानी 12 हो जाएगा। यहाँ कितना है, इसका नाइट्रोजन का 7 है, यानी सीधा डबल हो जाएगा 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 है, तो कितना हो जाएगा, सीधा डबल हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा। फ्लोरीन का कितना है, इसका नाम F से स्टार्ट होता है, इसलिए दुगुना से एक ज्यादा हो जाएगा और इसका 19 हो जाएगा। यहाँ 10 है, इसका नाम N से स्टार्ट है, BLF से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए इसका सिंपल सा हम लोग क्या कहेंगे, इसका डबल हो जाएगा और इसका हो जाएगा 10 है तो 20 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का सब कुछ 1 और इसमें 1 से लेकर के 10 तक में जिसका नाम BLF से स्टार्ट होता है, वो हमेशा उसका एटॉमिक नंबर से दुगुना से एक ज्यादा होगा उसका एटॉमिक मास, और जिसका नाम BLF से स्टार्ट नहीं होता उसका एटॉमिक मास सीधा दुगुना हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक एटॉमिक मास को सिस्टमेटिकली समझ गए होंगे। चल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी के बिना केमिकल रिएक्शन का कोई मतलब समझ आपको नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए वैलेंसी पे फोकस करेंगे। देखिए पहले समझिए, हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, हीलियम का होता है 0, इसका 1 2 3 4 3 2 1 0। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे एलिमेंट सब एक्सरसाइज कर रहा है, हम लोग पीटी करते थे बचपन में ना, सब करते होंगे, तो इसी तरह से चलता है। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है, बता चुके हैं कि हम लोग को ना 11 से लेकर 1 से लेकर के 20 तक सभी एलिमेंट का सब कुछ जान करके रखना होगा अगर आप केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपरली। तो हम लोग 11 से लेकर के 20 तक यानी 11 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट को देखना चाहते हैं। देखिए यहाँ फिर एटॉमिक नंबर वैसे चलेगा 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 11 में सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना, एकदम जुबान पर आपके याद होना चाहिए। सोडियम के लिए सिंपल है Na, मैग्नीशियम के लिए Mg, एल्युमिनियम के लिए Al, सिलिकॉन के लिए Si, फास्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गन के लिए Ar, पोटेशियम के लिए Ca और कैल्शियम के पोटेशियम के लिए K और कैल्शियम के लिए Ca। इतना बात समझ में हम लोग को आ गया। अब हम लोग को क्या करना है कि लगे हाथ एटॉमिक मास को भी हम लोग को याद रख लेना है। तो कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, समझेंगे इसको, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या कि 17 और 18 जो होता है उसका जो है ना मतलब थोड़ा सा लिंक से हट करके, ट्रिक से अलग हट करके, इसलिए इसको याद रखते हैं। देखिए क्लोरीन है 17 और उसका एटॉमिक मास होता है 35.5 और आर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं उसका एटॉमिक मास होता है 40। बाकी इसके लिए ट्रिक चलता है, वो ट्रिक ऐसा है कि जो मास क्या है जिसका एटॉमिक नंबर ओड है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए, और जो इवन है उसका एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए केवल, तब आपका मास निकल जाएगा। जैसे 11 का सोडियम का 11 है और ये चूंकि क्या है ओड है, इसलिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 + 1 कितना हो जाएगा 23, यानी सोडियम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। मैग्नीशियम है 12 जो कि इवन है, इसलिए केवल इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए अल्युमिनियम का कितना है 13 है जो कि ओड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। आगे देखिए सिलिकॉन, इसका कितना है 14 है जो कि इवन है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका सीधा 28 हो जाएगा। फास्फोरस जो कि ओड है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 कीजिए, यानी 15 × 30 और 30 + 1 31। आगे देखिए सल्फर इवन है,
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से केवल मल्टीप्लाई करते हैं और जी सिंपली क्या हो जाता है 16 इंटू 2 यानी 32 हो जाएगा। आगे आपको पता ही है कि क्लोरीन का और आर्गन का हम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं, क्लोरीन का 35.5 और आर्गन का 40। पोटेशियम का देखिए 19 है जो कि ओड है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19 इंटू 2 38 और 1 39। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम का कितना है 20 और इसलिए जो कि वो इवन है इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली और ये कितना हो जाता है 40 हो जाता है। आगे इसकी वैलेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वैलेंसी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1 0 1 2, ये इसकी क्या हो जाती है वैलेंसी हो जाती है। लेकिन एक बार और भी आप एडिशनली याद रखिए कि सर फॉस्फोरस का वैलेंसी ना कभी कभी क्या होता है 3 और 5 भी शो करता है और फॉस्फोरस का 4 और 6, ये तो याद रखिए आपका काम निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वैलेंसी जो है ना आप देख लेंगे। आपको देखिए वैलेंसी निकालने से ज्यादा हम आपको इतना बार प्रैक्टिस करवा देते हैं हम लोग चीजों को कि आपको वैलेंसी से रिलेटेड कोई समस्या आती नहीं, याद ही हो जाता है डायरेक्टली वैलेंसी बच्चों को, तो दिक्कत वाली। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जो है ना कुछ एलिमेंट 1 से लेकर के 20 के अलावा भी कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि सम इंपोर्टेंट एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और जिसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आयरन के बारे में। आयरन जो होता है ना उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है और इसका वैलेंसी 3 होता है और इसका सिंबल होता है Fe। जब हमारा आयरन की वैलेंसी 2 होती है तो इसको हम लोग कहते हैं फेरस और जब इसकी वैलेंसी 3 होती है तो इसको हम लोग कहते हैं फेरिक। आगे देखिए कि कॉपर जो है ना अगला एलिमेंट इंपॉर्टेंट है कॉपर। कॉपर को हम लोग इसका सिंबल होता है Cu, इसकी वैलेंसी होती है 1 और इसका वैलेंसी होता है 2। जब कॉपर का वैलेंसी 1 होता है तो उस कॉपर को हम लोग कहते हैं क्यूप्रस और जब वैलेंसी इसकी 2 होती है तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूप्री। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा बात समझ लीजिए कि 2 और 3 वैलेंसी है, जिसका वैलेंसी इसमें जो कम है उसमें OUS लगा है, जिसमें ज्यादा उसमें IC लगा है। जिसकी वैलेंसी 1 और 2 में जो कम है उसमें OUS लगा है, जिसमें ज्यादा उसमें IC लगा है। तो इस ट्रिक के साथ भी आप इसके वैलेंसी को और नाम को ध्यान में रख सकते हैं। आगे देखिए जिंक है और जिंक का सिंबल होता है Zn और इसकी वैलेंसी होती है 2। आगे देखिए हम लोग कहेंगे क्या सिल्वर होता है Ag और इसकी वैलेंसी होती है 1। ठीक है, आगे समझिए क्या होता है मरकरी और मरकरी क्या है, मरकरी का सिंबल है Hg और इसकी वैलेंसी है 2। लेड बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट Pb और इसकी वैलेंसी होती है 2। आगे है बेरियम, बेरियम होता है Ba और इसकी वैलेंसी होती है 2। टीन होता है Hn सिंबल इसका और इसकी वैलेंसी होती है 2 और 4। आगे हम लोग देखते हैं क्या है फ्लोरीन का होता है F, ब्रोमीन का होता है Br, क्लोरीन का होता है Cl और आयोडीन का होता है I। आप समझिए कि इन चारों जो है ना वो हेलोजन है और इसकी वैलेंसी होती है 1। तो हम लोग क्या करेंगे, आप फ्लोरीन और क्लोरीन को तो आप देख ही चुके होंगे, तो इन सब चीजों का अगर एटम्स के बारे में अगर आपको प्रॉपर्ली सिंबल और वैलेंसी याद है तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, आप कोई भी कंपाउंड को आसानी से बना देंगे। इसके अलावा जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि रेडिकल के बारे में देखते हैं, क्योंकि रेडिकल भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है एटम के साथ मिलकर के, है ना। तो एटम क्या होता है, रेडिकल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ एटम होता है और एटम क्या है तो एटम है और रेडिकल क्या है ग्रुप ऑफ एटम है। इसीलिए हम लोग क्या उसको बोलते हैं पोली। पोली माने बहुत और एटम मतलब एटम, बहुत सारे एटम मिलकर के जब आयन बनता है मिल जाते हैं एक साथ और कंपाउंड के फॉर्मेशन में तैयार रहते हैं, वही क्या बन जाता है इसका रेडिकल बन जाता है। आगे समझेंगे हम लोग कि रेडिकल जो है ना कुछ इंपोर्टेंट सब रेडिकल है जिसका वैलेंसी के साथ साथ आपको उसका फॉर्मूला याद रखना है। तो देखेंगे हम लोग पहला हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को आप जब भी देखेंगे वो लिखा हुआ रहेगा OH माइनस। अब OH माइनस में OH क्या है, OH इसका फॉर्मूला है और माइनस को इसकी वैलेंसी। आगे हम लोग देखेंगे नाइट्रेट। नाइट्रेट में क्या है NO3 है माइनस, NO3 इसका क्या है फॉर्मूला है, -1 इसकी वैलेंसी। आगे देखिए कार्बोनेट CO3 2 माइनस, CO3 इसकी क्या है वैलेंसी है, सॉरी फॉर्मूला है और -2 इसकी वैलेंसी। देखिए जब कार्बोनेट के बाद बाइकार्बोनेट आता है तो हम लोग क्या करते हैं उसके साथ H का एडिशन हो जाता है, यानी कार्बोनेट में हो गया बाइकार्बोनेट और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1 होगी।
हम लोग क्या लिखेंगे, HCO3 इसकी फॉर्मूला हो जाएगा और -1 इसकी वैलेंसी बनाएगी। याद रखेंगे कार्बोनेट है तो इसका CO3 है और बाइकार्बोनेट तो उसमें H लग गया तो HCO3 बन गया। आगे देखिए सल्फाइड, SO3 2- वैलेंसी क्या हो जाएगी, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, SO3 SO3 और वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, -2। आगे देखेंगे सल्फाइड, जब सल्फाइड क्या था, SO3 था, तो बाइसल्फाइड क्या हो जाएगा, HSO3 और -6 के ऊपर आप चार्ज देख रहे होंगे। इसका फॉर्मूला होता है HSO3 और वैलेंसी होता है -1। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फेट HSO4 -2 आप देखे होंगे। इसमें क्या होता है, SO4 जो होता है ना उसका फॉर्मूला होता है और -2 इसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी हो जाती है। फिर हम लोग जब सल्फेट पता है तो बाइसल्फेट आपको अपने आप पता चल जाएगा कि SO4 उसके आगे हाइड्रोजन -4। अब देखिए क्या होगा कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा HSO4 और वैलेंसी हो जाएगा -1। तो इन सब को फॉर्मूला को और इसके वैलेंसी को आपके जुबान पर होना ही चाहिए आप, ताकि कंपाउंड का फॉर्मेशन प्रॉपर्ली कर पाए। स्टूडेंट के सबसे ज्यादा सर में दर्द करता है डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, लेकिन आप इसको ना सिंपल वे में समझ करके रखिएगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी इसका फॉर्मूला के साथ। देखिए सिंपल सी बात है, Cr2O7 डाइक्रोमेट होता है, इसके ऊपर चार्जेस होती है -4 -2 आप देखे होंगे। तो Cr2O7 इसका क्या है, फॉर्मूला है और इसकी वैलेंसी हो जाती है -2। आगे देखेंगे हम लोग परमैंगनेट में क्या है, MnO4 है MnO4 इसका क्या है, फॉर्मूला है और ये क्या है, -1 इसका वैलेंसी है। तो अगर आप क्या करते हैं, इतने कंपाउंड को और इतने रेडिकल को, इतने एटम को अगर आप प्रॉपर्ली समझ चुके हैं, आप उसको याद करने का कोशिश कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखे हुए हैं, वैलेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सब चीजों का आपको तो प्रॉपर्ली हम समझा ही चुके हैं, तब आपको जो है ना आगे किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा। और आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक हिम्मत के साथ, एक हौसला के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने आएंगे और बोलेंगे कोई भी कंपाउंड दो, कोई भी रिएक्शन दो, हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो चलिए आगे क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ध्यान में रखिएगा कि इन्हीं सब एलिमेंट की, इन्हीं सब एटम की मदद से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और आज सर के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।